So let's continue our lecture with our next topic, that is interhalogen compounds. See, interhalogen compound ये word ही आपको hint provide कर रहा है कि यहाँ पे halogen halogens के बीच में bonding होगी और आपको compound मिलेगा, लेकिन ये halogens होने चाहिए completely different. Okay, different halogens means obviously उनकी electronegativity भी होगी different. So interhalogen compounds are the combination of two or more different halogens with different electronegativities. Okay, so let's have a look of our slide. Okay, see, interhalogen compounds, they are the combination of two or more different halogens with different electronegativities. Now they have their general formula. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे ये भी बताते हो. व्हाट आर द इंटरहैलोजन कंपाउंड पूछ सकते हैं, व्हाट आर इस टाइप का क्वेश्चन या एक्सप्लेन ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेशन के साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है और एग्जाम्पल तो कंपलसरी लिखना है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्टेड है, तो यू मस्ट राइट इट्स जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला मतलब ये कौन से पैटर्न में एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं, तो दे exist in this pattern x x dash n. ओके, अब ये x और x dash q तो ऑब्वियस है दोनों मैंने बताया आपको डिफरेंट हैलोजेंस होने चाहिए, तो वो डिफरेंस आप जनरली कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो एक अगर x से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरा हैलोजन x डैश से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, और ये जो सबस्क्रिप्ट n है, ये n एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है, तो ये n बता रहा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. ओके, मतलब इस पैटर्न में आपको इंटरहैलोजन के कितने एग्जैक्टली हैलोजेंस आप अटैच कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. तो x डैश कैन बी 1, कैन बी 3, कैन बी 5 एंड कैन बी 7. ओके, तो ये होगा आपका नंबर n के वैल्यूज. तो आपके ये जो पैटर्न है, ओके, ये पैटर्न कैसे बनेंगे, अगर मैं इन n के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो x डैश, इफ n इज 1, then x dash 3 if your n is 3, then x dash 5 if your n is 5. Okay, and x dash 7 if your n is 7. Getting it? तो ये जो नंबर्स है 1 3 5 7, इससे आपको डेफिनेटली क्लिक तो हुआ होगा कि ये सारे डिपेंड्स करते हैं इनके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे. यस और नो? ग्रुप 17 के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार रिपीट हो रहा है ये टॉपिक. देखो, तो ग्रुप 17 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैरायटीज क्या है, नंबर 7 से हम शुरुआत करते हैं, +7, फिर ऑड नंबर लेते हैं +5, देन बिफोर +5 का ऑड नंबर है बिफोर +3, बिफोर 3 ऑड नंबर आता है 1, इसलिए +1. तो ये है वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17. तो यही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. गेटिंग इट? इसीलिए आपके जनरल फॉर्मूला जो है, आपके पैटर्न जो है आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के, ये ऐसे है XX-1, XX-3, XX-5 एंड XX-7. इज दैट क्लियर? ओके, अब इन X को और X- को और अच्छे से जानते हैं. X एग्जैक्टली कैसा हैलोजन होना चाहिए और X- कौन सा हैलोजन होना चाहिए, तो X मस्ट बी द लार्जर एटॉमिक साइज वाला हैलोजन, मतलब साइज में बड़ा होना चाहिए. तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी, कम होगी. गेटिंग इट? एज यू नो, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है. तो अगर X, हाँ, ये लार्जर एटॉमिक साइज वाला हैलोजन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोवेस्ट होगी. और X डैश कैसे होना चाहिए, वो कंपैरेटिवली दूसरे के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए साइज में, तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डेफिनेटली हायर देन द अदर वन. इज दैट क्लियर? मतलब आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए X डैश, X होना चाहिए लार्जर साइज, राइट, एंड ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड X डैश होना चाहिए स्मॉलेस्ट साइज, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्या होगा, हाईएस्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखेंगे, ClF3, IF3, IF7, BrCl5. तो यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हो तो देखो, आपका ये X है, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन बड़ा है और X डैश फ्लोरीन मतलब छोटा. सेंट्रल एटम X जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए. देखिए IF7 सेंटर में ऑब्वियसली I रहेगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा है, तो सेंटर में जो I है बड़ा है साइज में और टर्मिनल फ्लोरीन छोटे हैं. BrCl, अब इन दोनों में बड़ा कौन, ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली ये आपका सेंटर में रहेगा एज अ X और X डैश रहेगा आपका क्लोरीन. ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस बेसिस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, नॉन इंटर हैलोजन कंपाउंड इस लिस्ट में से आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? एक तो ये इन पैटर्न में होने चाहिए, XX-1, XX-3, XX-5 and XX-7. They must be in this format. Similarly, equally important है X मतलब large size में और X dash मतलब small in size. Getting it? Okay. So देखते हैं ये कंडीशंस जो फॉलो करते हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, अगर नहीं करते तो वो नॉन इंटर हैलोजन है। फर्स्ट वन इज ClF। यस, ये कौन से पैटर्न में आ रहा है? XX डैश। पैटर्न तो फॉलो हो गया, एक लार्जर इन साइज, दूसरा स्मॉलर इन साइज, तो परफेक्टली ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। नेक्स्ट वन ClBr3। ओके, ClBr3। अब यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो हो रहा है XX-3, देखो XX-3, लेकिन X और X' फॉलो नहीं कर रहे कंडीशन। जो X होना चाहिए, देखो ये ऐसा ही पैटर्न हो गया XX-3, तो ये X जो होना चाहिए वो साइज में बड़ा होना चाहिए। क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर देखेंगे तो साइज में बड़ा कौन होता है? ब्रोमीन। तो ये पैटर्न सही है XX-3, लेकिन X और X' जो हमने कंसीडर किए वो रॉन्ग है। क्लोरीन साइज में छोटा है तो वो X' होना चाहिए था और ब्रोमीन यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब ये कंपाउंड होना चाहिए था एक्चुअली BrCl3। ClBr3 is not a interhalogen compound, so ये नॉन इंटरहैलोजन कंपाउंड है। नेक्स्ट वन IF7। यस, ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है XX-7 और X का अगर देखते हो आप तो X बड़ा है साइज में, आयोडीन द लार्जेस्ट इन एटॉमिक साइज, एंड फ्लोरीन छोटा है तो ये X' है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इट्स इंटरहैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट वन BrF5। ओके, ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है अपना XX-5 वाला, राइट। अब हम देखते हैं X लार्जर है साइज में, ब्रोमीन इज लार्जर दैन द फ्लोरीन, और ये है आपका X' जो है स्मॉल इन साइज, मतलब ये परफेक्टली इंटरहैलोजन कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट वन इज FCl3। अब ये पैटर्न तो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है XX-3 का, लेकिन X जो है वो साइज में बड़ा नहीं है। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द हैलोजेंस, यस नो। सो यहाँ पे X होना चाहिए था क्लोरीन जो कि है फ्लोरीन, दैट्स व्हाई पैटर्न सही है, लेकिन X एंड X' सही कंसीडर नहीं हुए, ये एक्चुअली होना चाहिए था ClF3। गेटिंग इट? दिस मस्ट बी एक्चुअली ClF3, इसलिए ये नॉन इंटरहैलोजन कंपाउंड है। नेक्स्ट वन इज IF2। IF2 ये पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज पैटर्न क्या है अपना XX-1, XX-3, XX-5 एंड XX-7, सो ये एक्चुअली पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, फाइन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन इंटरहैलोजन कंपाउंड, फाइन। ओके, नाउ आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड एग्जैक्टली व्हाट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड ये तो पता चल गया अच्छे से। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एक जंबो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। सो फॉर 2 मार्क्स डेफिनेटली या 3 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी देयर, दैट इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। The characteristics of interhalogen compound, the number one, they are halides of X. Yes or no? ये X के halides है, मतलब X जैसे हमने कंसिडर किया था उसका मीनिंग कि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस, यस और नो। तो X को जब कोई अदर हैलोजन अटैच होता है मतलब उसका हलाइड फॉर्म होता है, तब हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड मिलते हैं। सो द सेम पॉइंट जो हमने व्हाट आर दी इंटरहैलोजन कंपाउंड के लिए डिस्कस किया था कि ये कैसा है, जनरल फॉर्मूला XX-N, जिसमें X होता है लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड X' होता है स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उनके टाइप्स है, आई मीन पैटर्न्स है XX', XX'3, XX'5 एंड XX'7। Here we have some examples again. Fine. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली सेम एज आवर प्रीवियस एक्सप्लेनेशन। अब अपना सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि कितने इजी पॉइंट में हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। ओके, दे हैव टोटल नंबर ऑफ एटम्स इवन।
ओके, टोटल एटम्स जो है वो इवन मिलेंगे, ऑब्वियस है ना, पैटर्न ही देख लो, XX डैश मतलब 1 + 1 कितने हुए 2, XX डैश 3 3 + 1 कितने हुए टोटल एटम्स 4, X1 and X dash 5 5 + 1 total atoms are 6. Here 1 + 7 total atoms are 8. So total atom is compounds में always you will get the even number, right? So 2 4 6 8, that's why ये एक characteristic easier one है, याद रख सकते हो definitely. They have number of X dash always add odd. देखिए आपने X डैश के नंबर्स देखे 1 3 5 एंड 7 ऑलवेज ऑड है, तो कितनी इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज इवन, X डैश ऑलवेज ऑड, राइट? लेट्स हैव द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. Sorry. The next one is their central atom X shows different oxidation states. That is +1 +3 +5 and +7. ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो हैलोजेंस है ये ऑल दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैरायटीज दिखाते हैं, और बेसिकली उसमें से अभी X एंड X डैश में, राइट, X एंड X डैश में एग्जैक्टली विच हैलोजन शोज ऑल दीज वैरायटीज. तो आपको पता है आपका X जो है वो लार्जर इन साइज है एंड लेस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यस और नो. अगर ये स्मॉल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाता है मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस दिखाएगा, और पॉजिटिव में ऑब्वियसली ऑप्शंस क्या है +1 +3 +5 एंड +7. The next characteristic is what? That is, they show intermediate properties of both halogens present in them. ये भी obvious है. अगर combination है interhalogen compound of chlorine and fluorine, then obvious है ये पूरा compound थोड़े properties chlorine के भी show करेगा और थोड़े properties fluorine के भी show करेगा. Yes or no? अगर आपके पास combination है interhalogen compound IF7, तो obvious है ये थोड़े से properties iodine के भी show करेगा और थोड़े fluorine के भी. तो ये intermediate properties आपको show करेंगे of both the halogen atoms present in that interhalogen compound. And the last point is what? That is, they are diamagnetic in nature, right? Now diamagnetic. Diamagnetic means basically what? Di means two. थोड़ी सी भावनाओं को टर्म्स की समझो तो इजीली आप उनके मीनिंग और उनके टर्म्स को समझ सकते हो. डाई मीन्स टू, सो यहाँ पे हमेशा टू आई मीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, मतलब अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे तो वो रिपेल करेंगे, गेटिंग इट, अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो रिपेल करेंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड. सो डायमैग्नेटिक, उनका मेन रीजन होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस. ओके, सो ऑब्वियस है ये सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड बॉन्डिंग आपस में बनाएंगे एंड ऑल दे कैरी paired number of electrons, so इसलिए वो कैसे होंगे diamagnetic in nature. Fine. So एक बार रिवाइज करेंगे अपने सारे प्रॉपर्टीज को. टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ आर देयर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. फर्स्ट विद कि वो ऑब्वियसली हैलाइड्स है हैलोजन के X के. XX डैश में X लार्जर इन साइज, स्मॉल इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, X डैश स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर काउंट करेंगे हर एक इंटरहैलोजन कंपाउंड में तो हमें इवन नंबर्स दे रहे. X डैश अगर हम देखेंगे तो वो सारे ऑड नंबर्स है. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज हियर ओनली कि ये दोनों हैलोजेंस के प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो उनमें प्रेजेंट है. फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका X एटम जो कि बेचारा साइज में बड़ा है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में छोटा है तो ये पॉजिटिव चार्जेस दिखाएगा. और आपको पता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस के पॉजिटिव कौन सी वैरायटीज है +1 +3 +5 एंड +7. तो आपका X जो है वो ये सारे वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा. And the last property is what? They are diamagnetic in nature. Just because उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो diamagnetic in nature होते हैं. तो दिस वे हमने कवर अप किया है यहाँ पे इंटरहैलोजन कंपाउंड. ओके, थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक्स को इजी वे से और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगर पढ़ना है तो चैनल से कनेक्ट रहिए. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भक्ति मिस केमिस्ट्री हब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.